हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स मेरे हिसाब से आने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंट हो सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करा दे रहा हूँ। मैंने अभी गाइड का यूज़ किया है टारगेट पब्लिकेशन का, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो मैं वो आपको मार्क कर दे रहा हूँ, तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे तो यहाँ पे ना टारगेट वालों ने मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, लेकिन ये कॉलेज टू कॉलेज मार्किंग स्कीम डिफर भी होता है, जो कि कंपलसरी नहीं होता। फिर भी यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे स्टार्टिंग 5 चैप्टर्स के हम लोग देख लेंगे, जो कि सेमेस्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट वाले में से यहाँ तो इंट्रोडक्शन पार्ट ही होता है, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर है होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आपको कर लेना चाहिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ, इसके अब आप स्क्रीनशॉट लेते जाना एक्सप्लेन करते करते टाइम। होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये आपको करना चाहिए। फिर इसी तरह आपको ये वाला टेबल, व्हाट आर एसआई यूनिट, नेम द फंडामेंटल एसआई यूनिट्स, ये टेबल आपको कर लेना चाहिए। 2 से 3 मार्क के लिए आ जाता है, क्योंकि ये टेबल भी आप खुद भी पढ़ लोगे। इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, नेम व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो या बेसिक यूनिट ऑफ मास, ऐसे 1 सेंटेंस के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर वैसे यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में भी है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो 40 डिग्री का और 30 डिग्री का। और वैसे ही कन्वर्ट द फॉलोइंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री का और 10 डिग्री का। ये दोनों आप करके जाना। ऊपर ये फार्मूला दिया है फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड का और केल्विन टू सेंटीग्रेड का, ये आप करके जाइए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले लॉ से चालू करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका कुछ स्टेटमेंट याद रखना है बस। और वैसे ही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का स्टेटमेंट याद रखना है और एग्जाम्पल एक। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना है आपको, एग्जाम्पल एक याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस का भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है और एक एग्जाम्पल। ठीक है, और उसी तरह आपको नेक्स्ट लॉ है स्टेट गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसका भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है और कोई भी एक एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एवोगैड्रो लॉ, स्टेट एवोगैड्रो लॉ, इसका भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है, कोई भी एक एग्जाम्पल। ये सब 2-2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं आपको। वैसे ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल, ठीक है, 2 ग्राम बर्नड मेटल बर्नड इन ऑक्सीजन ऑफ 32 वाला 3 पॉइंट वाला, तो ये वाला न्यूमेरिकल आपको करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको डिफाइन, यहाँ पर है डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, ये डेफिनेशन आपको करके जाना चाहिए, डिफाइन मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह आपको यहाँ पर है डिफाइंड फार्मूला मास, ये फार्मूला मास आपको करके जाना चाहिए। और ये आपका सॉल्व एग्जांपल है, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम 26 ये दिया हुआ है, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यूनिट, ये आपको करके जाना चाहिए। उसके बाद आपको ये द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए 2 मार्क्स के लिए। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से आ जाता है कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ NH3 CH3 COH C2H5OH, ये आपको करके जाना चाहिए। फिर उसी तरह यहाँ पर है डिफाइन मोल, एक्सप्लेन मोल कंसेप्ट है, तो आपको उसका डेफिनेशन करके जाना है मोल का। ठीक है, और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 90 आप कर लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, यहाँ पर है मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस, ये आप करके जाइए, उसका न्यूमेरिक, इसका फॉर्मूला, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल था। जैसे ये वाला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ठीक है,
वैसे ही एक उसका सॉल्व एग्जाम्पल भी एक है। तो ये दोनों आप करके जाइए एग्ज़ाम के लिए। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकेंड चैप्टर पे यहाँ पर आपको ये दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन एक्सपोनेंट फॉर्म, और वैसे ही इन एक्सपोनेंट नोटेशन, ये दो। फिर यहाँ पर आपको लीस्ट काउंट, डिफाइन लीस्ट काउंट। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ये आपको करके जाना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आपको रूल रहा है, वो रूल भी आप पढ़ लेना, उस पर आपको समझ आएंगे। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 36, 37, ये दोनों आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको इजीली सॉल्यूशन भी यही मिल जा रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपको करके जाना चाहिए ये मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है। वैसे परफॉर्म द नोटेशन, ये वाला, ये आपको सब करके जाना चाहिए। ठीक है, इसी में आपका सॉल्यूशन भी हो जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इजी हो जाएगा। फिर ये वाला न्यूमेरिकल, द 3 आइडेंटिकल सैंपल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ये वाला न्यूमेरिकल आपको करके जाना चाहिए, 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है। फिर यहाँ पे दिया एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन, राउंड ऑफ या आंसर, ये परफॉर्म द कैलकुलेशन, इसमें से कोई भी एक एक समय से आपको आ सकते हैं। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये फाइंड आउट द मोलार मासेस ऑफ कॉपर सल्फर क्रिस्टल, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फिर मोहर सॉल्ट, इसमें से आपको पूछा जा सकता है। फिर वैसे ही आपको दिया है परसेंटेज कंपोजिशन का सम, ये वाला तीनों है, तीनों में से कोई भी एक एग्जाम में आपको आ सकता है 2 मार्क के लिए। फिर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला, अ कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% हाइड्रोजन, 24.2% ऑफ कार्बन, 71.6% ऑफ क्लोरीन बाय मास। इस पे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है, ये आपको आ सकता है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है पूरा, ये करके जाइए अब एग्ज़ाम के लिए। फिर वैसे ही यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ये एक्सरसाइज का है, सब्सटेंस ऑफ ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन, आपको सोडियम कार्बन ऑक्सीजन का दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ये क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, और उसी तरह आपको यहाँ पर भी दिया है सल्फर ऑक्सीजन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एम्पेरिकल फार्मूला, फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको करके जाना चाहिए फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट ऐसे ही आपको है डिफाइन स्टोइचियोमेट्री, डिफाइन स्टोइचियोमेट्री, ये डेफिनेशन आपको करके जाना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर है व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म ऑन हीटिंग, 19.3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको करके जाना चाहिए। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये आपको करके जाना चाहिए। और यहाँ पर है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन हाउ लिमिटिंग रिएजेंट वर्क, ये वाला आपको करके जाना चाहिए। फिर यहाँ पे डेफिनेशन में है मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, ये तीनों ही आप करके जाइए, आपके 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, तो 11th में भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना चाहिए। और इसी से रिलेटेड यहाँ न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, सॉल्व एग्जांपल है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। तीनों करके जाओ, तीनों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स में। वहाँ पे आपको डिफाइन रेसिड्यू, फिल्ट्रेट और प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन का डायग्राम आप कर लेना। ठीक है, ये आपको आ सकता है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन का डायग्राम आप करके जाना एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे डेफिनेशन में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डेफिनेशन में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आपको करके जाना चाहिए। फिर नीचे है देखो यहाँ पे डिफाइन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ये डेफिनेशन करके जानी, ये
डिफाइन डिस्टिलेशन, ये वाला डेफिनेशन भी आपको करके जाना चाहिए। फिर यहाँ पर है डेफिनेशन है, डिफरेंस बिटवीन है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आप डेफिनेशन करके जाइए, 2 पॉइंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए। फिर यहाँ पे है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये वाला डेफिनेशन, डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और फिर आपको यहाँ पर है व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, ये डेफिनेशन कर लीजिए, और डिफाइन स्टेशनरी फेज, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में, तो ये क्वेश्चन आप करके जाइए, टेक्स्ट बुक का आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। और वैसे ये भी दिया नेम्स ऑफ 2 मटेरियल यूज्ड एज स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये आप करके जाइए एग्जाम के लिए। और फिर यहाँ पे दिया है वाई शुड स्पॉटिंग ऑफ मिक्सचर बी डन अबव द लेवल ऑफ मोबाइल फेज, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। और व्हाट इज़ अ स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये भी 1 सेंटेंस के लिए आएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है हाउ डू यू विजुलाइज कलरलेस कंपाउंड आफ्टर सेपरेशन इन TLC एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये दोनों आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 12th में आपको ये चीज़ फिजिक्स में मिलने वाली है, इसीलिए ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना चाहिए डिफाइन एटॉमिक नंबर वाला क्वेश्चन करके जाइए। डिफाइन एटॉमिक मास नंबर, ये दोनों आप करके जाइए। फिर यहाँ पर है डिफाइन आइसोटोप्स, ये वाला क्वेश्चन आप करके जाइएगा। फिर डिफाइन आइसोबार्स, डिफाइन आइसोटोप एंड डिफाइन आइसोबार, ये क्वेश्चन आप करके जाइए। फिर यहाँ पे उसी का डिफरेंस बिटवीन है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। और ये आपके टेक्स्ट बुक को फिर ये डेफिनेशन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ये आप अच्छे से करके जाइए डेफिनेशन, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, ठीक है। ये देखो इसका भी डेफिनेशन है यहाँ पे, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। उसके बाद यहाँ पे 1 सेंटेंस के लिए आपके एक्सरसाइज का है नेम द एलिमेंट दैट शो सिंपलेस्ट एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और वैसे ही गिव सम एग्जांपल ऑफ कॉमनली यूज लाइट, वर्क ऑन एटॉमिक एमिशन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन 1 सेंटेंस के लिए है, करके जाइए। यहाँ पर एक सॉल्व एग्जांपल है विजिबल लाइट हैज़ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ, तो यह करके जाइए आप। फिर बोहर्स पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर, ये करके जाना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। फिर ये डायग्राम टीचर ने आपको बोला तो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 12th से में आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिक्स चैप्टर में तो है ही है फिजिक्स में, ठीक है। मेंशन डीमेरिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, इसका स्टेटमेंट आप करके जाना। और फिर ये वाला सॉल्व एग्जांपल, कैलकुलेट रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ये तीनों आप अच्छे से करके जाइएगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपके टेक्स्ट बुक में भी है। फिर वैसे ही आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, स्टेट अबू प्रिंसिपल, ठीक है, ऑर्बिट फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम अबू प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आप करके जाइए, इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी क्वेश्चन आप करके जाइए, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको अच्छे से आप करके जाना, प्रिपेयर करके जाना, टीचर आपको सिखा देंगे ऑलरेडी कि क्या है ये। फिर स्टेट हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, विद सुटेबल एग्जाम्पल, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
फिर यहाँ पर है एक्सप्लेन एनोमल बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, ये आपको 12th में भी लगेगा, तो इसी अभी से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर दिया है इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसमें तो पहले आप ये पढ़ना स्टेट ऑक्टेट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑक्टेट रूल पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है ये एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद वन एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर के जाना। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोई भी 3-4 से पॉइंट पढ़ लीजिएगा। फिर ड्रॉ लीविस डॉट डायग्राम, ये पांचों करके जाइए। लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, करके जाइए, आपको टीचर सिखा देंगे, काफ़ी सिंपल है वो। फिर यहाँ पर है फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज इन सल्फर कार्बन नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन आप करके जाइए, आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। उसके बाद रूल्स ऑफ VSEPR थ्योरी, रूल्स ऑफ VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये क्वेश्चन आप करके जाइए, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आपको डिफाइन सिग्मा पाई ओवरलैप, फिर एक्सप्लेन विथ एग्जांपल SS PP SP ओवरलैप, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना चाहिए, टीचर्स भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और उसमें आपको फिर ये वाला क्वेश्चन करना है विद एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको करके जाइए आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, ये 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसी तरह ये वाला क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ बॉन्डिंग इन इथीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला आप करके जाइए। फिर यहाँ पे गिव रीजन है, BF3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर बट NH3 इज पिरामिडल, एक्सप्लेन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करके जाइए। फिर ये एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, H2 Li2 N2 O2 F2, अच्छे से डायग्राम के साथ करके जाइए, 3-3 मार्क का क्वेश्चन है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ के जाइए डायग्राम के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे है डिफाइंड बॉन्ड एंथैल्पी, डिफाइंड बॉन्ड एंथैल्पी, ये आप करके जाइए डेफिनेशन। फिर यहाँ पर है डिफाइंड बॉन्ड लेंथ, डिफाइंड बॉन्ड लेंथ, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, करके जाइए इसको। फिर ये वाला गिव रीजन, HF इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, HF इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर है, इसको आप अच्छे से करके जाइए, आपको मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, और आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके जाइएगा तो ज़्यादा आपको इजी पड़ जाएगा,
और डायग्राम आप करके जाइए, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।